तुम्हारे साथ में यहाँ धोखा होगा, यहाँ कपट का जाल बिछा हुआ है लाला। अरे नहीं मिला तुम्हें कोई बहाना, नहीं मिला तुम्हें। अरे तुमको ललाया नहीं आना, तुमको लला। तुम हुई जया बर्बाद फंसे चांडाल चातड़ी आई के। तुम हुई जया अरे सुनो लला का त्यागी घर आए, सुनो लला का। अरे सुनो लला का त्यागी घर आए, सुनो लला का। तुम हुई जया बर्बाद फंसे चांडाल चातड़ी आई थी। तुम सुनो लला मेरी बात फंसे चांडाल चातड़ी आए थे। बाबा भीष्म समझा करके बोले लाला तुम्हें ये नहीं मालूम है, अरे बड़ा छोड़ दो लाला ने, रहो पात पात पे जाई रे। अरे बड़ा छोड़ दो लाला ने, रहो पात पात पे जाई रे। और सारे पत्ता छेद गए तब रहो भूमि पे आई रे। अरे सारे पत्ता छेद गए फिर रहो भूमि पे आई रे। और तब लाला ने बात कही तुम लेवा पैर हटाई रे। जब उस बारी सी उम्र के लड़का ने बाढ़ छोड़ दिया और बाढ़ छोड़ने के बाद में सारे पत्तों को छेद तो दिया, उसके बाद में एक पत्ता भगवान अपने पैर के नीचे दबाए हुए थे, वो बाढ़ पैर की तरफ आ रहा है। और जब पैर की तरफ बाढ़ आ रहा है उस बेटा ने ये कहा भगवान या तो इस पैर को हटा लो अन्यथा मेरा बाढ़ तुम्हारे पैर को फाड़ दे। भगवान समझ गए जब वृक्ष के एक पत्ता को मैं बचा नहीं पा रहा हूं तो फिर किस किस को बचा लूंगा इस सेना में। उस बेटा ने देरी नहीं की। तुम्हारे पैर को फाड़ने के बाद में ये निकल जाएगा।
जैसे ये बात सुनी है भक्तजनों, भगवान ने ये विचार किया है जब एक पत्ता को नहीं बचा पा रहा हूं, फिर इस बेटा से किस किस को बचा लूंगा। लड़का वो 22 उम्र का बोला, भगवान एक आदेश और दे दो, जब सेना में से कोई ना बचे वो, अगर एक आदेश और मिल जाए तो एक ही बाण में तुम्हारी सारी सेना को मार के चला जाऊंगा। भगवान ने विचार किया है, लला तुम इतने बड़े धनुधारी हो तो फिर दानधारी कितने बड़े हो। भगवान की जैसे ये बात सुनी, उस 22 उम्र के बेटा ने कह दिया, भगवान आप जो मांगो सो। उस बेटा ने विचार नहीं कर पाया, कह दिया आप जो मांगो सो दे देंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, लला हम जो मांगेंगे वही दे दोगे? बोले हाँ भगवान आप मांगो तो सही। कहने लगे कोई बात नहीं है भगवान, आप बेटा हमें अगर देना ही चाहते हो तो हमें अपना सर दे दीजिए। ये सर है तुम्हारा, इस सर को काट के मुझे दे दो। और जैसे ही भगवान ने उस बेटा का सर मांग लिया, वो बेटा बोला, भगवान युद्ध में किसी के साथ में करता या नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा तो मेरी ये थी कि इस युद्ध को देखने के लिए आया। भगवान आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरी युद्ध देखने की बड़ी इच्छा थी भगवान। अरे मेरी बन के बिगारी दीनानाथ मेरी, भगवान तुमने मेरा शीश दान में ले लिया, इसकी कोई बात नहीं है, मैं तुमने जो मांगा है वो दूंगा, लेकिन मुझे युद्ध देखने की बड़ी इच्छा थी भगवान। भगवान आपने जो मेरा शीश मांग लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
उस बेटा ने क्या किया है, भगवान के कहने पर भगवान ने एक बात कही है, तुम्हें युद्ध देखने की इच्छा थी, कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो शीश कट के मेरे हाथ में जब आएगा तो तुम्हारे नेत्र बंद नहीं होंगे, तुम जब तक युद्ध होगा तब तक इस युद्ध को देखते रहोगे। जैसे ये बात कही, उसी लाला ने अपने हाथ से अपना शीश काट के भगवान के हाथ में दे दिया। और जब भगवान के हाथ में वो शीश दे दिया, भगवान ने एक छेकुड़ा के पेड़ पर जाकर के लटका दिया। जब तक कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता रहा तब तक वो बेटा युद्ध देखता रहा, वो शीश युद्ध देख रहा है, नेत्र बंद नहीं हुए। आज हमारे इस कलयुग में उसी शीश की पूजा हो रही है, जिसे खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज उसी शीश की पूजा हो रही है। भगवान ने जब शीश को ले लिया, एक बात कही है, तुमने मेरे वचन को पूरा निभाया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कलयुग में जाकर तुम्हारी पूजा होगी। आज कलयुग में खाटू श्याम नाम की जो पूजा हो रही है, सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, सभी भक्त लोग भी गाते हैं, जाते हैं, और कैसे भी गाते हैं।
भक्त